आदर और सम्मान के योग्य पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय सुरेंद्र मदान जी, मेरे छोटे भाई और साथी मानव मदान जी, हमारे जुझारू और क्रांतिकारी म्युनिसिपल कमिश्नर साथी विनोद सोनी जी, मेरे छोटे भाई म्युनिसिपल कमिश्नर विकास सोदा जी, मंच का संचालन कर रहे बड़े भाई प्रदर्शन पृथ्वी जी, आदरणीय राजकुमार मुखीजा जी, आदरणीय इंद्रजीत सरदाना जी, आदरणीय नरूला साहब, आदरणीय सिक्का साहब, मेरे भाई राजपाल जी, आदरणीय मिगलानी साहब, कुलदीप बागड़ी जी, श्यामलाल कल्याण जी, शिव कुमार बिट्टू जी, हमारे प्रधान महेंद्र देवी जी, रविंदर बब्बू जी, महेंद्र बिडलान जी, आदरणीय नफे सिंह जी, मेरे भाई अमित जी, भाई बब्बू सतीजा जी, मैं थोड़ी सी गुस्ताखी करूंगा आपकी अनुमति से श्रवण भाई। आदरणीय मदान साहब ने लगभग सीवन गेट पर सभी शहर के प्रबुद्ध साथियों को बुलाया है। मैं आज 3 जल से अभी और बचे हैं और 10 बजने में अभी 1.5 घंटा बचा है, तो मैं आपकी अनुमति से सबको आदरणीय मंच कहे मेरी बात की शुरुआत करता हूं और एक एक साथी का सम्मान नहीं कर पाया उसके लिए गुस्ताखी के लिए क्षमा प्रार्थी। आदरणीय मंच, मेरे सामने बैठे बड़े बुजुर्गों, मंच पर बैठे और सामने बैठे नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूं आप सबका, जिस प्रकार प्यार, स्नेह और आशीर्वाद अपने अजीज आदित्य सुरजेवाला को आपने दिया, आदरणीय मदान साहब का, कि जिस प्रकार से आगे बढ़कर उन्होंने अपने अजीज आदित्य सुरजेवाला को न केवल आशीर्वाद दिया बल्कि उसके समर्थन में पूरे शहर और गांव-गांव जाकर एक एक साथी को वो प्रेरित कर रहे हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका भी और आदरणीय मदान साहब का भी शुक्रगुजार हूं। मेरे बुजुर्गों, साथियों, नौजवान भाइयों, मातृशक्ति, 5 तारीख केवल विधायक चुनने का दिन नहीं, 5 तारीख केवल सत्ता के परिवर्तन का दिन भी नहीं। आप ये कहेंगे रणदीप भाई तुम अजीब बात कर रहे हो, और हमारे चाणक्य बैठे हैं बिल्ला मिगलानी जी, फिर ये कहेंगे तुम मुझसे भी आगे बढ़ने की कोशिश कैसे कर रहे हो। क्यों सुशील जी? 5 तारीख सत्ता परिवर्तन का दिन तो है, पर 5 तारीख हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन का दिन भी है। जैसा भाई विनोद सोनी कर रहे थे, केवल सत्ता के परिवर्तन से काम चलने वाला नहीं। जब तक व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होगा, जब तक लोगों को हम सरकार का मालिक नहीं बनाएंगे, जब तक गरीब दलित, गरीब पिछड़ा, साधारण दुकानदार, छोटा छोटा किसान, पेट और पीठ एक करके मेहनत करने वाला मेहनतकश मजदूर, मेरी माताएं और बहनें, उनके हाथ में सरकार की लगाम नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मदान साहब, मुझे आज भी याद है जब 2005 में पिताजी को आप सबने आशीर्वाद देकर बनाया और एक बेटे के तौर पर मैं अपना फर्ज निभाने आया, तो मैं कैथल को इस प्रकार से नहीं जानता था जो आज 20 साल बाद जानता हूं।
आप सबकी अनुमति, आशीर्वाद और सहयोग से हमारे यहां तब 23 वार्ड होते थे, आज 31 वार्ड है। लगभग हम 45 से 50 जलसे शहर में हर 90 दिन में एक बार करते, लगभग 50 जलसे गांव में भी करते। म्युनिसिपल कमिश्नर साथी होते, मेरी माताएं बहनें बुजुर्गवार होते और कई बार जलसे 2-2, 3-3 बजे रात तक ये सारे साथी होते, तब तक चलते। मैं एक एक साथी से पूछता, मुझे काम बताइए, मुझे सेवा बताइए। एमसी साहिबान, गैर एमसी साहिबान एक एक चीज बताते, कौन सी गली की जरूरत है, कौन सी चौपाल की जरूरत है, कहां लेटरिन की व्यवस्था की जरूरत है, कहां बिजली की जरूरत है, कहां पीने के पानी की जरूरत है, कहां दूसरे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। फिर मैं पूछता, बाकी शहर में क्या कर सकते हैं ये बताइए। फिर वो सब मैं नोट करता, इंजीनियर साहिबान, ऑफिसर साहिबान को साथ लेकर आता। वो सारा पैसा 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, जितना पैसा भी बनता आपके सामने पढ़कर सुनाता, वहीं मंजूर करता। 12 घंटा में नगर पालिका में वो पैसा जमा हो जाता। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 13वां घंटा या 14वां घंटा गुजरा हो। 12 घंटे के अंदर पैसा आता। 90 दिन में हम काम पूरा करते, 91वें दिन फिर आपके बीच में आकर खड़े हो जाते। इस प्रकार से इस शहर को मंदिर की तरह आपने और मैंने मिलकर सजाया। यह आपकी मदद के बगैर असंभव था, आपके मार्गदर्शन के बगैर असंभव था। कोई साथी बताता, 9 ग्रहों का शहर है, 4 लुप्त हो गए, 5 अभी भी। हिंदू धर्म की यहां से और हिंदू धर्म की रक्षा की मदान साहब ने बात की। हिंदू धर्म के क्या मायने हैं अगर हम वामन पुराण में जिसकी चर्चा है, नवग्रह के शहर के उस सांस्कृतिक स्तंभों की हम रक्षा नहीं कर सकते, उनका जीर्णोद्धार माजी नहीं कर सकते। तो हमने वो 5 जो तीर्थ हैं, 5 मंदिर, 5 मंदिरों के घाट, 5 कुंड नए सिरे से उनका निर्माण किया। पूरे कैथल के इलाके के अंदर तीर्थों की भरमार है, जो आदिकाल से हैं, जो महाभारत काल से। जब गोवंश खत्म हो गया तो गोभवन तीर्थ गुणा का निर्माण हुआ। पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में था, दोबारा से उसे बनाया। महर्षि वाल्मीकि जी ने, जहां किद्वंती है मैंने तो देखा नहीं, जहां भगवान श्री राम और सीता मां के दोनों पुत्रों को रामायण का पूरा ज्ञान दिया, लवकुश का वो तीर्थ मुंदड़ी के अंदर उसका पुनर्निर्माण किया, मंदिर और घाट बनाए। श्रृंगी ऋषि जी, जिनका एक विशेष हिंदू धर्म के अंदर स्थान है, सांगण के अंदर श्रृंगी ऋषि जी का वो तीर्थ के अवशेष मिले, वो सारे मंदिर, घाट, कुंड दोबारा से उनका निर्माण किया। कुरुक्षेत्र के समय का सूर्य भगवान का तीर्थ वो सजुमा में मिला, नीचे से एक सुरंग भी है, पूरी तरह से माजी टूट गया था। मंदिर, घाट, कुंड सब कुछ दोबारा से उनका पुनर्निर्माण किया। सीता मां का नाम इससे पहले जन्म में माता वेदवती था। माता वेदवती का तीर्थ बलवंती गांव के अंदर मिला, अवशेष मिले, दोबारा से सिरोही साहब उसका पुनर्निर्माण किया, वो कुंड बनाए, मंदिर बनाए, घाट बनाए। भगवान श्री कृष्ण ने हर वो व्यक्ति जो महाभारत के युद्ध के अंदर जिसने कुर्बानी दी या जो शहीद हो गया, जिसका देहांत हो गया, उन सबके ईश्वर से प्राप्ति के लिए, उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए ऋण मोचन तीर्थ बनाया सीवन गांव में। वो सब लुप्त हो गए थे, दोबारा से उसका जीर्णोद्धार किया। फल्गु जी का तीर्थ जो है
लाखों लोग जाते, 1 करोड़ रुपए की राशि उस तीर्थ के लिए भी दी। कलायत के अंदर हमारा जो मंदिर और तीर्थ है कपिस्थल का, उसके लिए भी दोबारा से 1-1.5 करोड़ रुपए की राशि देकर जो जीर्णोद्धार जितना हो सकता था वो भी किया। मैंने आपसे ये इसलिए बात की कि हम हिंदू धर्म के संरक्षण की बात कर रहे हैं। शहर के बीचों बीच वो तालाब है बिदकियार का, जो महाभारत और रामायण दोनों से पुराना है। ऐसा किदवंती कहते हैं कि जब पूरे उत्तरी हरियाणा के अंदर पानी नहीं था, तो एक साधारण व्यक्ति ने भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव प्रकट हुए तो पानी का वरदान दिया, इसीलिए पूरे उत्तरी हरियाणा में पानी, इसीलिए इसे बिदकियार का तालाब कहते हैं। बिदकियार के तालाब पर वो मंदिर और वो घाट हैं जहां भगवान श्री कृष्ण और पांडव हर रोज पूजा करके महाभारत के युद्ध पर निकलते थे। जब बिदकियार का वो तालाब देखा तो बीचों बीच शिव जी की मूर्ति थी और 9000 घरों की लेट्रिन और पेशाब उसके अंदर एकत्रित था। मदान साहब, मुझे भी लगा कि यह काम असंभव है, यह काम कैसे हो पाएगा, क्योंकि 9000 घरों की गंदगी आप कैसे साफ कर सकते हैं। फिर यह संकल्प लिया कि ये तो करना ही, अगर संस्कार और संस्कृति की संरक्षण और सुरक्षा करना है तो यह करना ही, अगर हिंदू धर्म के चिन्हों को बचाकर रखना है तो यह करना ही। तो 9000 घरों की एक एक पाइपलाइन खींची, क्योंकि ऊपर दड़े मोहल्ले पे बाबूजी जब हम फ्लश चलाते थे तो वो नीचे जाती थी। एक एक पाइपलाइन खींची, फिर 50-50 घरों की एक बड़ी पाइपलाइन डाली, फिर 50 से 100 की, 500 की एक और डाली, फिर एक और डाली, फिर एक और डाली, और उन सारे घरों का सीवरेज, इधर आ जाइए थरेजा साहब, इन सारे घरों का सीवरेज टैप किया। और वो सीवरेज टैप करके फिर 2 बड़े-बड़े 250 फुट के कुएं बनाए और उसको उनके अंदर खोल दिया। तो स्वाभाविक तौर से घरों की लेट्रिन, पेशाब, फ्लश का गंदा पानी वहां आना बंद हो गया, और वहां परमानेंट मोटर्स लगाई जिससे हम उसे लिफ्ट करते हैं। अगर आज मैं बताऊं, आपसे पूछूं, मुझे नहीं पता सीवन गेट पे कितने, यहां तो पता होगा मदान साहब को, तो पर आप में से कितने साथियों को पता है कि वो 9000 घरों का सीवरेज कहां गया है? वहीं पे? क्या कोई बता सकती है माता या बहन के कहां गया? क्योंकि है वहीं पे, जा तो वहीं रहा, मैं उसे सर पे तो उठा के लेके नहीं जा सकता, है तो वहीं पे। 2 कुएं आपको वहां दिखेंगे। जब आप बाबा कलाम शाह जी की दरगाह पे जाएं और नगर पालिका वाली सड़क से अंदर जाएं तो बाएं हाथ को आपको एक जयपुर स्टोन लगा हुआ दिखेगा, एक गोल्ड शक्ल के अंदर एक कुआं नहीं लगेगा, उसमें खिड़की भी लगी है, एक गुंबद टाइप है। और जब आप चिल्ड्रन पार्क जाएंगे तो चिल्ड्रन पार्क पहुंचने से पहले बाएं हाथ को एक और दिखेगा। ये वो 2 कुएं हैं जिनके अंदर 9000 घरों का लेट्रिन और पेशाब जाता है। यहां से हमने इंजन्स लगा रखे हैं, हम उन्हें कॉन्स्टेंटली बाहर फेंकते हैं। मेन सीवर पाइपलाइन से वो अटैच्ड है, अंदर के अंदर हम उसे मेन सीवर में डाल देते हैं। उसके बाद सारे तालाब को साफ किया, उसकी साइड की लाइनिंग की, उस पे वॉकवेज बनाए चलने के लिए, सैर करने के लिए। अब सवाल ये था कि ये सब तो हो गया, शहर का पानी गंदा था नीचे का, तो पानी कहां से आएगा? तो फिर क्योड़क माइनर को एक पाइप में डालकर उसको खींचकर इस बिदकियार के तालाब तक शहर के नीचे से लेकर आए। अगर मैं आपसे पूछूं क्योड़क माइनर की वो पाइप कहां, लीला राम जी से पूछ लीजिए, बता दे तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। उन्हें मालूम नहीं। अगर आप जो सेवा आश्रम को
जो जगह दे रखी है वहां, उसकी साइड वाली दीवार पे खड़े हों तो नीचे वो पाइपलाइन आपको नजर आए। जब भी क्योड़क को पानी की जरूरत नहीं होती तो हम उसका वो वहां से फट्टा उठा देते हैं, वो यहां चलना शुरू हो जाता है और हम इसे साफ भाखड़ा के पानी से भर लेते हैं। वो पानी नीचे जाता है क्योंकि ये नीचे से कच्चा है, ये कांस्टेंट है संदीप भाई, ये नीचे जाता जाएगा और हमारे जितने सबमर्सिबल और ट्यूबवेल्स हैं उनका पानी साफ ऊपर हम खींच सकते हैं। तो हमारी वाटर टेबल भी इस पूरे शहर के अंदर ऊपर चली गई है उसकी वजह से, क्योंकि 27 एकड़ के अंदर ये तालाब है जहां प्योर वाटर है भाखड़ा का, हम जो लेकर आए और इस प्रकार से उसका जीर्णोद्धार हुआ। उस तरफ से मंदिर हैं, उनके हमने घाट बना लिए। यहाँ एक संकरी पुली होती थी, ये पुल नहीं था, एक बड़ा पुल बना लिया, दोनों तरफ जाल लगा लिए। तो ये भितक्यार का हमारा घूमने का महिलाओं को 1-1.25 किलोमीटर का एक चक्कर हो गया। उसके साथ में एक कूड़ेदान था इस शहर का 150 साल से। सबने मुझे कहा इसको मत छेड़ लेना, अब अगर उसे ना छेड़ूं तो उसकी गंदगी इसमें लेक में आ जाएगी बहन जी, इसको बेटा ना छेड़ना, इसे कोई नहीं भर सकता। यहां तो 100 साल से ज्यादा से पूरे शहर का कूड़ा पड़ता है। स्वाभाविक तौर से उधर मार्केट के लोगों को बांस आती थी, मच्छर मक्खी और गंदगी उसकी कोई। उन दिनों हम हांसी बुटाना नहर बना रहे थे, अब इतने तो पैसे भी नहीं है कि उसको छेड़ लें, तो भरें कैसे उसे। तो मैंने क्या किया भाई साहब, उनसे बात करी मदान साहब, और हांसी बुटाना जो अपनी नहर का मिट्टी निकल रही थी, क्योंकि वो 40 फुट के करीब गहरी, तो बहुत मिट्टी वहां से निकलती थी। मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट से ये कर लिया कि ये मिट्टी मुझे दे दो। अब गवर्नमेंट तो सर ट्रांसफर हो सकती है बगैर पैसे के। 6 टिपर हायर किए सर, फिर 6 और लगाए, अल्टीमेटली 12 किए। मैं उनसे मिट्टी भर के लाता, यहां डालता। मेरे ख्याल से 3000 टिपर इसके अंदर गए होंगे, 3000 टिपर गए होंगे सर। हमने तो कोई पैसा दिया नहीं, हमारा तो सिर्फ डीजल का खर्चा था, उसका किराया बस। उतने में हमने अपना ये भर लिया। 5 एकड़ का चिल्ड्रन पार्क है वहां आपके सामने। हम जब उसे डिग करते थे, मेरे ख्याल से 500-700 तो सांप निकले होंगे, कोई वहां जेसीबी वाला नहीं जाता था। क्यों इतना कूड़ा पड़ा है, पता नहीं कब से सांपों का घर होगा वो। और फिर वहां पे एक हिस्से में हमने एक तारामंडल बना लिया, डॉक्टर हरगोविंद खुराना तारामंडल उसे कहते हैं। फिर मैं एक बार शिकागो गया तो शिकागो के तारामंडल की फिल्म्स लेकर आया। उसके फर्स्ट फ्लोर पे एक थिएटर है सर, प्रोजेक्टर है, बाकायदा पोशेस जो सिनेमा हॉल है उस तरह की सीट्स हैं। मैं तो जब तक था तो मैं 3 स्कूलों को हर रोज लाता, उनको सारी फिल्म सिखाता। बाद में इन्होंने 2014 में ताला लगा, आप जब खोलेंगे तो हो सकता है वहां भी बहन जी सांप निकला है, क्योंकि इन्होंने तो बंद कर दिया। वहां तो जो बाथरूम भी बनाए थे उनपे भी ताला मार रखा है। मैं आपसे लंबी तकरीर ना करके ये कहता हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप कुछ भी बदल सकते हैं। मदान साहब ने एक बार मुझे कहा, या इस शहर का मिस्त्री मैं था या अब तू है मेरे छोटे भाई, तो मैं शुक्रगुजार हूं। केवल मिस्त्री को पता है उसने तार कहां से जोड़ रखी, और बहन जी नहीं बता सकता कोई, और किसी को मालूम नहीं होना। और इसीलिए मुझे मालूम है कौन से साइड का सीवरेज कहां जाने लग रहा है। यहाँ 4 STPs हैं सर, हम एक लीटर पानी भी बाहर नहीं फेंकते, 100% ट्रीट करते हैं शहर का पानी। और आपको ये सुनकर अचंभा होगा कि श्रीनगर से लेकर मुंबई तक और पोरबंदर से लेकर गुवाहाटी तक ये अकेला शहर है जो 100% सीवेज ट्रीट करता है। कोई और शहर नहीं, हरियाणा में भी कोई और शहर नहीं, हम ही अकेले हैं जो 100% सीवेज को ट्रीट करते हैं हम। और अगर मैं ये पूछ लूं MLA साहब से कि कौन से सीवरेज में कौन सा पानी जाता है, या MP साहब से, तो अगर वो जवाब दे दे तो मैं राजनीति से रिटायर हो जाऊं। कौन से मोहल्ले का सीवरेज कौन से STP में जाने लग रहा है, क्योंकि सर जोड़ा तो मैंने, मुझे तो इसलिए पता। एक आपसे एक और आखिरी बात कहता हूं, अपने यहां 7 बिजली घर मैंने बनाए जी, ऑलमोस्ट एक रिंग रोड है बिजली घरों की।
733 kV सब स्टेशन इस शहर के लिए बनाए। सब स्टेशन तो 3 एकड़ में बनता है, भाई साहब ने भी बनाए, उन्हें भी पता है, मुझे भी पता है। हमारे यहां 4 ऐसे सब स्टेशन हैं जो 350 गज में बने हुए। अब मैं आपसे कहता हूं, लीलाराम को बुलाइए, उसे बोलो 7 सब स्टेशन कहां कहां है, उनका नाम, जगह का नाम बता दे। ये बता दे तो मैं रिटायर हो जाऊं। जगह जगह बता दे, बनाना है तो चलो छोड़ दो। अपने एक पीछे की तरफ भी है, एक उस तरफ भी है। अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो लेक है सर, हमारे, मैंने एक बार गुड़गांव के लिए, क्योंकि गुड़गांव में लैंड वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो मैं नई टेक्नोलॉजी लेकर आया था। हमारे पास जमीन नहीं गुड़गांव में, ना कोई देता, तो इसलिए जर्मन मशीन्स लेकर आए जो कंप्रेस्ड हैं, आधी नीचे आधी ऊपर है, और ऑटोमेटिक है, अनमैन्ड है, उसमें आदमी नहीं है सर कोई। तो अगर उसमें कोई डिफेक्ट आएगा तो वो एक्सियन को, जो नंबर आपने फीड किए हैं, ऑटोमेटिक मैसेज देगी कि मुझे इस, मेरे अंदर ये डिफेक्ट है, प्लीज मेरा मिस्त्री भेज के ये ठीक करवा दो। तो एक बिजली घर उदाहरण के तौर पे, क्योंकि बाकी तो आपको नजर नहीं आएंगे, अगर आप चिल्ड्रन पार्क जाओ तो वहां एक 33 kV का बिजली घर है। अब आपको तो कहीं दिख नहीं रहा वो, मैं आपको बताता हूं, जहां ये गोल आपको मिलेगा कुआं, उसके बिल्कुल साइड में आपको कुछ ऐसी तारें दिखेंगी, बस वो बिजली घर है 33 kV का, हार्डली 300 गज में बना हुआ है, हार्डली। इस लेक का मैंने एक हिस्सा लेके जी वहां बना दिया था, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए होती। अब अगर मैं ये पूछ लूं लीलाराम जी से कि ये 7 बिजली घरों में बिजली कहां से आती है आगे, और वो बिजली घर कहां है, तो मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं, जो वो बता देती। मैं आज आपको बताता हूं, अपना जो मेन बिजली घर है वो भी मैंने ही बनाया था, क्योंकि वो 132 kV का है, और वो खानपुर गांव के बिल्कुल सामने आपको दिखेगा, स्टेडियम के बिल्कुल साथ में। अब अगर मैं पूछूं उनसे कि वहां बिजली कहां से आती है, तो कौन बताए सर। उसके इस तरफ मैंने एक 440 kV का एक बिजली घर और बनाया था, पावर ग्रिड को दिया हुआ है वो कनेक्ट करता है पूरे कैथल की बिजली को, दैट कंट्रोल्स, तो वो वहां से मैं बिजली सप्लाई करता हूं। मैं आपसे इसलिए कहा, जो मिस्त्री होगा केवल साहब ये वो बता सके। घर में भी पुराना एक मिस्त्री होता है माँ जी, वहां जब बिजली में कोई फ्यू डिफेक्ट आ जाता है तो कहती है माँ कि भाई फलाने को बेटा जा उसको बुला ले, कोने वाले मिस्त्री को। मेरे जैसा मदान साहब होता है वो कपड़े कुपड़े थोड़े मैले जरूर पा जाएंगे जी, पर बंदे को उसको ये पता है जब पिछली बार फ्यूज हुआ था तो कौन सी तार कहां से जोड़ी थी। ऐसे ही टूंटी का भी एक कोई ना कोई घर में हर घर रखता है, तो अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसे पता है। जब बड़े वाले छोरे का ब्याह हुआ और एक कमरा ऊपर बनाया था तो उसने पाइप कहां से डाली थी, तो मुझे एक एक पाइप एक एक तार का इस शहर का पता है कि मैं कहां से डाली हुई है। इसलिए ये शहर बंद पड़ा है कि अगले जिसको हमने जो नवा मिस्त्री रखा था उसकी क्या हालत है, एक लाइन कह के मेरी बात का विराम दूंगा। आप अगर कोई खानसामा रख ले बहन जी, वो कहे ना तो मुझे तरकारी छोलनी आती, ना बहन जी मुझे काटनी आती, ना मुझे आटा गूंदना आता, ना मुझे छौंक लगाना आता, ना सब्जी बनानी आती, ना रोटी बेलनी आती, ना रोटी पोनी आती। हूं मैं खानसामा हूं, तनख्वाह दो। आप कहेगी बाहर चल, यहां से आगे का रास्ता देख, कहां का खानसामा है तू। या कोई ड्राइवर रख लेंगे प्रधान जी, और ड्राइवर आपको ये कहे कि ना तो जी मुझे स्कूटर या मोटरसाइकिल आता, ना मैं कार और जीप चलानी जानता, ना मैं 4 व्हीलर जानता, ना बस जानता, ना ट्रक जानता। नरूला साहब आप उसे रखोगे ड्राइवर जी? जी चलो, तो आपका आशीर्वाद। मैं तो जिंदगी में जी कभी शर्त लगाई नहीं, 2 काम नहीं किए।
एक मुझे ताश नहीं खेलने आते जी, एक मुझे शर्त नहीं लगाई कभी जिंदगी में जी। तो मैं आपसे केवल एक ही बात कह के मेरी वाणी को विराम दूंगा, सर जिसको काम आता हो ना जी उसको देना चाहिए। ड्राइवर, अगर ड्राइवर अनाड़ी रख लो जी, वो 52 आदमियों का एक्सीडेंट करेगा। डॉक्टर गलत के पास चले जाओ सर, वो एक बंदे को मारेगा। अगर खानसामा गलत रख लो जी, वो पूरे घर का एक समय के खाने का टेस्ट खराब कर देगा। पर नमस्ते बाबू जी, आइए आइए। पर अगर एमएलए गलत रख लो जी तो वो एक्सीडेंट कर देगा हल्के का जी। तो इसलिए अजीज आदित्य सुरजेवाला जो है वो एक नया नौजवान है। मैं भी जब आपने एमएलए बनाया 35.5 साल का था, वो 26 साल का है और उसमें उमंग है, नए आइडियाज हैं, कुछ करने की क्षमता है। मैंने उसको एक ही बात कही, 3 शब्द सीख ले, एक काम, एक सेवा, एक समर्पण, बस तजर्बा अपने आप हो जाता। इनसे मत, और जोड़ से ताले की चाबी नहीं खुलेगी जी। मैं पुराना मिस्त्री तो बैठा हूं जी, और भाई हमारे पास अब बड़ा मिस्त्री भी है जी, हम अपने भाई से बुलवा लेंगे, कुछ मैं लगा दूंगा। तो इसलिए एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को देकर अपने अजीज आदित्य सुरजेवाला को इतनी वोट से जिताइए कि हरियाणा में एक नया इतिहास पैदा हो जाए। मदान साहब का और सारे परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।